समृद्धि, स्वास्थ्य की इस विश्व की सबसे बड़ी क्रांति में आपका और आपके परिवार का हार्दिक स्वागत है। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने राजेंद्र जी, जो कि सबके चहेते हैं, हिमाचल नरेश है, उनको पटल में लाने का न्योता देता हूँ। तो दोनों हाथ सबके तालियों से ज़ोर से आने चाहिए ताकि उनके भी हृदय में लगे कि नहीं यार, मेरे आने से भी कुछ होता है। सो विद अ ग्रेट क्लैप दोनों हाथ जोड़ते हुए, तालियाँ बजाते हुए उनका वेलकम करेंगे। वेलकम टू राजेंद्र जी। आप आप सभी का आज की बेहतरीन मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अपने ग्रेट अपलाइन श्री शैलेश राणा सर और रणदीप कौर मैम के चरणों में शत शत नमन करता हूं और मैं नमन करता हूं अपनी ग्रेट अपलाइन के आगे, जिन्होंने आज मेरा इतना बेहतरीन परिचय दिया, इतने बेहतरीन मुकाम तक ले जाने के लिए हर वक्त मेरी उंगली थामे रखी और थामे रहते हैं। श्री शैलेश राणा सर, इनके चरणों में पुनः मैं शत शत नमन करता हूं। उसके बाद मैं अपनी ग्रेट अपलाइन श्री रविंदर राणा सर और अनीता मैम के चरणों में शत शत नमन करता हूं। उसके बाद इंडिया के 9th क्राउन एम्बेसडर जोड़ी श्री राजीव सर और सीमा मैम के चरणों में शत शत नमन करता हूं। उसके बाद हमारे प्यारे गुरुजी दीपक गुरुजी और संगीता गुरुमा के चरणों में शत शत नमन करता हूं। यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर जोड़ी श्री भरत गर्ग सर और शिप्रा गर्ग मैम के चरणों में शत शत नमन करता हूं। इंडिया के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर प्रोफेसर साहब और रत्ना वासुपाल मैम के चरणों में शत शत नमन करता हूं और डीएक्सन के फाउंडर दातो डॉक्टर लिन जिन के चरणों में मैं शत शत नमन करता हूं। दोस्तों, आज कुछ तबीयत कुछ नासाज सी थी, तो फिर भी एक मौका मिलता है तो मैं चाहता हूं कि इस मौके को ना गवाया जाए, क्योंकि अपने परिवार से मिलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि बार बार अपने इतने भरे पूरे परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज बता दूं, एक अपना टेस्टिमोनियल से ही शुरू करता हूं छोटा सा, कि मुझे सर्दी जुकाम अक्सर हर साल होता था। हर साल किसी ना किसी कारणवश कोई ना कोई बहाना लगेगा या मौसम की तब्दीली होगी या कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा जिससे कि मुझे सर्दी जुकाम पकड़ लेता था, सिर दर्द। और हैरानी इस बात की है कि इससे पहले, डीएक्सन से पहले, उस हद तक सर्दी जुकाम लगता था कि मैं बिस्तर पकड़ लेता था, हालत खराब हो जाती थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती थी, पूरी रात कभी सो नहीं पाता था, दवाइयां खा खा के हालत बुरी, 3-3 दिन तक बिस्तर से नहीं निकलना, खाना पीना हराम। लेकिन इस बार हैरानी में खुद अपने ऊपर जाहिर कर रहा हूं, खुद हैरान हो रहा हूं कि सर्दी जुकाम तो है लेकिन पता ही नहीं चला कब आया कब जा रहा है। हाँ, थोड़ी सी हल्की सी खराश है, थोड़ा सा गला भारी है, शायद आपको आवाज से लग रहा होगा, लेकिन ना वो भारीपन, ना नींद हराम, ना बेचैनी, ना नाक बंद, कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल तरीके से। इसको कहते हैं डीएक्सन सूली का सूल कर देता है। ये है डीएक्सन का सबसे बड़ा चमत्कार। आज मैं आपके सामने चुस्त तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट आपके सामने आज की मीटिंग आरंभ करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा परिचय। तो दूसरी, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने अपने परिवार के बीच में आया हूं, वो विषय कुछ संवेदनशील भी बोल सकते हैं और एक दिल से जुड़ा हुआ भी बोल सकते हैं, उसको भावनात्मक भी बोल सकते हैं। उस विषय पर आपके सामने रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये है हमारा जीवन चक्र।
इंसान का जीवन चक्र किस तरह से चलता है। ईश्वर, जिसको परमात्मा भी कह सकते हैं, परम आत्मा, गॉड भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, वाहिगुरु भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। उस परम आत्मा ने एक कलबूत बनाया इंसान रूपी, जिसके अंदर कुछ मशीनरी रख दी, सिर से लेकर पांव तक भरी पूरी मशीनरी मशीनरी डालकर इस धरती पर माता और पिता के संगम से वो मशीनरी धरती पर आती है। धीरे धीरे वो मशीनरी बढ़ती जाती है, बाहर से भी बढ़ती है, अंदर की जितनी भी मशीनरी है धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, एक बिल्कुल क्षितिज पर पहुंचकर फिर ढलान की तरफ उतरने शुरू होती है। और ढलान पर उतरते 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 जिस वजन का, जिस आकार का जन्म लेता है, उसी आकार में जाकर समा जाता है धरती के अंदर। चाहे वो आग के हवाले कर दिया जाए, चाहे वो मिट्टी के हवाले कर दिया जाए, उसी आकार में, उसी वजन में वो समा जाता है। अब जन्म और मृत्यु के बीच में किस तरह से हमारा जीवन चक्र चलता है, आज के विषय में हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। जिंदगी का सुनहरा आरंभ यहां से होता है हमारा। एक बचपन, एक मासूमियत, एक सच्चाई, एक भोलापन, एक अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली एक बहुत ही मधुर सी मुस्कान, एक आकर्षित सी मुस्कान लेकर एक बच्चा धरती पर आता है। ऑर्गन, या जिसको कह सकते हैं अंदर की मशीनरी, भरी पूरी, निरोग, किसी तरह का कोई रोग नहीं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, कोई भी ऑर्गन या कोई भी मशीनरी कम या ज्यादा नहीं, बिल्कुल शरीर के अनुसार वो मशीनरी परमात्मा जो है शुद्ध रूप में, पवित्र रूप में भर देता है, एक एक चीज को भर देता है। धीरे धीरे शरीर के साथ साथ वो मशीनरी भी हमारी बढ़ती जाती है। दिल बढ़ता जाता, फेफड़े बढ़ते जाते हैं, आंखें बढ़ती जाती है, बाल बढ़ते जाते हैं, स्किन बढ़ती जाती है, हड्डियां बढ़ती जाती हैं, और इस मुकाम तक पहुंचता है बच्चा यौवन अवस्था में। और ये ऐसी अवस्था होती है, ये सही फैसले का सुनहरी पड़ाव होता है एक बच्चे का। और वो जो सुनहरी पड़ाव है, इसमें अगर निर्णय सही ले लिया जिंदगी का, तो यकीन मानो आगे का जितना भी जिंदगी का सफर है, सुनहरी से और सुनहरी होता जाता है। विडंबना क्या है? आज भटकाव, सही सोच का ना होना, सही निर्णय का ना होना, सही खान पान ना होना, आज की युवा पीढ़ी ना जाने किस अंधकार में डूबती जा रही है, ना जाने भविष्य के बारे में उसके पास क्या योजनाएं हैं, और उन योजनाओं पर गंभीरता से कब विचार कर रहा है, कहाँ पहुंचना है उसे, किस मुकाम तक पहुंचना है, बिल्कुल अनभिज्ञ है, बिल्कुल अनजान है। कारण कारण यही है, जो उसको समाज मिल रहा है, जो उसको विचार देने वाले मिल रहे हैं, वो अपने अपने विचारों के हैं, मतलब परस्त बोल सकते हैं, मौका परस्त बोल सकते हैं। इस तरह का माहौल एक यौवन, एक नौजवान युवक युवती को मिल रहा है, जिस जिस वजह से उसका जीवन अंधकार की तरफ जा रहा है। ये तो है, अंधकार सिर्फ सोच का ही नहीं है, अंधकार खान पान का भी है। अपना जो ईश्वर ने बिल्कुल भरा पूरा शरीर दिया था, बिल्कुल निरोगी काया दी थी, निरोगा हमारा मशीनरी दी थी, उस मशीनरी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान हटता जाता है, हटता जाता है, हटता जाता है। खान पान में क्या तब्दीली आती है? जो शुद्ध रूप में खाना चाहिए था, उस खान पान में जुड़ जाता है पिज्जा, उस खान पान में जुड़ जाता है बर्गर, उस खान पान में जुड़ जाता है सला गड़ा बासी भोजन, जिसको हम फास्ट फूड के नाम से जानते हैं। पता नहीं कब का पैक है और कब का है, इसीलिए कि जल्दबाजी में पकाने में असमर्थ है, बनाने में असमर्थ है, जोड़ने में असमर्थ है। बाजार में गया, हाट दुकान पर गया, पैसे दिए, पैकेट वो लेकर आ गया।
और चबर 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 वो चबाता गया, खाता गया और शरीर का सत्यानाश करता गया। जो ईश्वर ने 450 करोड़ रुपए का अनमोल शरीर दिया था, उसके अंदर गंदगी भरता गया। ये आज की युवा पीढ़ी की दशा है और धीरे धीरे ये जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी आ जाता है। पता ही नहीं चलता उम्र कब ढल गई, कब चली गई। और इस आखिरी पड़ाव में इंसान सोचता क्या है, काश मैं उस यौवन अवस्था में सही निर्णय ले पाता, सही सोच पाता, सही मेरा खान पान होता, तो आज ये जिंदगी दूसरों के सहारे ना काटनी पड़ती, दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग कर अपना पेट ना भरना पड़ता। दोस्तों, ये भीख अनजान लोगों से नहीं मांगनी पड़ती, ये भीख अपने बाल बच्चों से मांगनी पड़ती है, अपने परिवार से हर वक्त मांगनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब शरीर 4 कदम चलने में असमर्थ हो जाता है, बिस्तर से पांव रखते ही पूरी देह कंपाने लगती है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, एक पानी का गिलास भरकर हाथ तक पहुंचता है, मुंह तक आधा पहुंचता है, छलक जाता है। ये वो अवस्था है। और इस अवस्था तक इस शरीर को कौन लाया? परम आत्मा यानी परमात्मा लाई या कोई दूसरा लाया? इसके जिम्मेवार हम खुद होते हैं, क्योंकि जब वक्त होता है इसको संभालने का, इसकी देख रेख करने का, इसके अंदर सही चीजें भेजकर इसको निरोगी रखने का, उस वक्त हम बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाते हैं। हम बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं गांधारी की तरह, हम अपने कानों में रुई डाल लेते हैं, किसी की हम सुनना नहीं चाहते हैं। और इस अवस्था में हमारा शरीर जो है निढाल हो जाता है। इंसान की जिंदगी क्या है? आकर नहाया और नहाकर चल दिया। बस यही 2 चीजें हैं जो जिंदगी की शुरुआत में और जिंदगी के आखिरी में हमें मिलती है। जब बच्चा पैदा होता है, उसको नहलाया धुलाया जाता है, वो खुद नहीं नहा सकता है, उसको माँ नहलाती है, वो नर्स नहलाती है, दाई नहलाती है, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। और आखिरी समय में जब सांस निकल जाती है, जब शरीर एक मिट्टी की ढेरी बनकर बिखरा पड़ा होता है, उस वक्त भी रिश्तेदार आस पड़ोस वाले नहलाते हैं। सफेद चादर, सफेद कपड़ों में, जिसको कफन कहा जाता है, उसमें लपेट कर या तो मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है या आग के सपुर्द करके जला दिया जाता है। इंसान की हकीकत सिर्फ इतनी सी है। अब इसके बीच में किस तरह से जिंदगी गुजारता है इंसान? जिंदगी कुछ यूं ही घटती जाती है। अब हकीकत कहां आती है कि इंसान को जिंदा रखना, इंसान को तंदुरुस्त रखना किस चीज का काम था? हमारे शरीर के अंदर जिसको कहते हैं कोशिकाएं, जिसको इंग्लिश में सेल्स कहा गया। बचपन में सेल्स भरपूर होते हैं, कोशिकाएं भरपूर होती हैं, खून भरपूर होता है, हड्डियां भरपूर होती हैं, हर ऑर्गन भरा पूरा होता है। समय के अनुसार धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है और ये जो भरपूर था, धीरे 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 उतरता जाता है, शरीर का बर्तन ऊपर से खाली होता जाता है और जिंदगी कुछ यूं ही घटती जाती है। हमारे सेंस हम गौर नहीं करते हैं। और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम सही जिंदगी जी रहे हैं, हम इसके सहारे ही जिंदगी को जिए जाने की गलत फहमी में है। किसके सहारे? हम सोचते हैं हम खाना खा रहे हैं, हम सब्जियां सभी खा रहे हैं, हम दालें सभी खा रहे हैं, नॉन वेज में भी खा रहे हैं, दूध से बनी सारी चीजें ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, हर चीज तो हम ले रहे हैं। कमा किस लिए रहे हैं? भोजन के लिए, इस पेट के लिए कमा रहे हैं। और शाम ढलते ढलते हम दिन में पता नहीं ये सब कुछ कितना खा जाते हैं दोस्तों। और ये सब हम खाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और इस जिंदगी को जिए जाने की गलतफहमी है इस सब भोजन के द्वारा। गलतफहमी मैं इसलिए कहूंगा कि कभी गौर किया है कि जो हम खा रहे हैं ये हमारे शरीर में
क्या क्या बढ़ोतरी करने में सहायक है, कहाँ कहाँ हमारे शरीर को आगे बढ़ाने में सहायक है, कौन कौन सी चीजें जो हम खा रहे हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है, और सबसे जरूरी, क्या जिस भोजन को हम खा रहे हैं उससे हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारे शरीर के सेल्स निरंतर दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं कभी? क्योंकि सेल्स नहीं तो जिंदगी नहीं, कोशिकाएं नहीं तो जिंदगी नहीं। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है, ये जितना भी भोजन हम खा रहे हैं, इनमें से किसी में भी इतनी ताकत नहीं जो हमारे सेल्स को भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में भर कर रखे। उल्टा ये हमारे शरीर को नुकसान की तरफ ले जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम ये सब कुछ छोड़ दें खाना? नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमें कैसा भोजन करना है कि हमारे सेल्स, हमारा खून, हमारी हड्डियां, हमारा पूरा शरीर तंदुरुस्त रहे। ऐसे भोजन की हमें तलाश करनी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक गलत फहमी ये है हमारी, हम समय के अनुसार अपडेट नहीं होते हैं। जब समय बल्लभ का है, 1 मिनट 1 सेकंड में बटन दबाकर पूरे कमरे को रोशन करने की ताकत हमारे हाथ में है, फिर भी हम मोमबत्ती ढूंढ रहे हैं, मोमबत्ती को जलाकर प्रकाश करने की एक गलत फहमी में जिए जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि हम अहंकार में जी रहे हैं। जब कोई इंसान कहता है कि भले मानस, तू मोमबत्ती की तलाश क्यों कर रहा है, तेरे कमरे में बटन है, उसको एक उंगली से दबा, तेरा कमरा रोशन हो जाएगा। लेकिन हम उसको शक की निगाह से देखते हैं कि नहीं, मुझे उसी सांचे में ढले रहना है, उसी रफ्तार से चले रहना है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए नया, मुझे कुछ नहीं बदलाव चाहिए, मैं जैसे चल रहा हूं वैसे चल रहा हूं। कोई कह दे, दोस्त तू जो नौकरी कर रहा है इससे तेरी जिंदगी कितनी सुरक्षित होगी, आ तुझे मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं, एक ऐसा मंच दूं जहां तेरी जिंदगी सफल हो सकती है, तेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन डरता है अपडेट होने से। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं है कि उसको दूसरे पर विश्वास नहीं है, उसको ये है कि उसको खुद पर इतना यकीन नहीं है कि जो मैं सुन रहा हूं वाकई में वो कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसको नकार देता है, कई तरह के ताने उलाहने देता है। और एक चीज की हकीकत है, समय समय के साथ ढलने वाले का सुनहरी समय लाता है। जो इंसान समय के साथ ढलने की ताकत रखता है, समय भी उसी का सुनहरी समय लाता है। ऐसे ही नहीं, हमें करना क्या है, हमें अपने दिमाग की ये बत्ती जलानी है। और दिमाग की बत्ती कैसे जल सकती है? जब कोई आपका दरवाजा खटखटाए कि दोस्त, मुझे तेरी चिंता है, मैं तेरे सारे सपनों को पूरा करना चाहता हूं, करवा सकता हूं, बस तू मेरा हाथ थाम, मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाना चाहता हूं जहां तेरे सारे सुनहरी सपने पूरे हो जाएं। मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरी अपलाइन ने दिया, और उस अपलाइन के दिए हुए प्लेटफॉर्म से आज मैं उनकी बताए हुए रास्ते पर कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूं, और आज मेरे घर में धीरे धीरे खुशहाली भी आ रही है, स्वास्थ्य भी आ रहा है, धन दौलत भी आ रही है, मेरे पास सब कुछ आ रहा है। बस तू मेरी बात को सुन। हम उसको दरवाजे से बाहर से ही लौटा देते हैं। हकीकत ये है कि हम उस शख्स को नहीं लौटाते हैं, हम उस सुनहरी अवसर को अंदर आने से पहले ही दरवाजे से लौटा देते हैं, भेज देते हैं वापस की नहीं। कारण हम अपने दिमाग की बत्ती नहीं जलाते हैं, हम सिर्फ मोमबत्ती के सहारे एक एक चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए अपने दिमाग की बत्ती को जलाएं, अपने दिमाग को विकराल करें, विशाल करें, हर बात को ग्रहण करने की ताकत लाएं। अपने अहंकार में हमें नहीं जीना है। अब ये दिमाग की बत्ती जब जल जाए किसी की, तो वो एक ऐसी पावर है जिसको कहते हैं द पावर ऑफ रिएक्शन। जब दिमाग की बत्ती जलती है,
तो जिस रास्ते पर इंसान चलता है उन सीढ़ियों पर भी धीरे धीरे डीएक्सन रोशनी करता जाता है और एक ऐसा द्वार खोल देता है जहां से उसके हर सपने, सुनहरी सपने हकीकत में बदलते हुए नजर आते हैं और हकीकत में बदलता हुआ देखता है और उन हकीकत में बदलते हुए सपनों का आनंद ले सकता है सारी जिंदगी। लेकिन हमारे अंदर सुनने की ताकत का अंदाजा नहीं है साहब आपको। और अक्सर कान को अगर ध्यान से देखें, इस तरह से हमारी स्किन बनी हुई है, यूं लगता है कान को कोई दो होठ हमें सुना रहे हैं कोई बात। ये सुनने के लिए दिए हैं दो कान ईश्वर ने, लेकिन हम इन दो कानों का इस्तेमाल कम करते हैं और एक जुबान का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, जिससे कि हम उस सुनहरी मौके को समझने में, उस सुनहरी मौके को ग्रहण करने में वंचित रह जाते हैं। हमें सुनने की ताकत डालनी होगी, सुनने का एक अभ्यास करना होगा, लेकिन सुनने के भी कुछ तरीके हैं। सुनने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि जो हमें ये सुनहरी मौका दे रहा है, जो हमें इस सुनहरी मौके की जानकारी दे रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी को उसी समय सुनना है। क्योंकि हमारे कान, हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकता है, दूसरा काम उसके साथ अटैच नहीं हो सकता है। यकीन ना हो, कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा। एक तरफ आप टेलीविजन की आवाज बढ़ा दीजिए, दूसरी तरफ आप स्टीरियो सिस्टम पर गाना लगा दीजिए और बीच में बैठ जाइए। अब आप क्या सुनना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आप चाहते हैं कि मैं टेलीविजन की आवाज को ज्यादा सुनूं, आप जहां बैठे हैं आपको कोई आवाज टीवी की ज्यादा नहीं करनी है, स्टीरियो की कम नहीं करनी। आप जहां बैठे हैं अपनी तवज्जो, अपना ध्यान जो है उस टेलीविजन की आवाज की तरफ देना है, बस इतना करना है। और यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे, आपको टेलीविजन की आवाज स्वतः ही आपके कान में ज्यादा जोर से आने शुरू हो जाएगी और जो स्टीरियो की आवाजें धीरे धीरे ओझल होती जाएगी, वो पता भी नहीं चलेगा कि वो भी कुछ बज रहा है, आपको टेलीविजन की आवाज ज्यादा सुनाई देगी। उसी क्षण आप क्या कीजिए, अपने ध्यान को टेलीविजन से हटाकर स्टीरियो की तरफ ले जाइए। यकीन मानिए टेलीविजन की आप एकदम विलुप्त हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, ऐसे लगेगा टेलीविजन में गूंगे बात कर रहे हैं और स्टीरियो की आवाज में जो गाना है वो आपका पूरे का पूरा कान में भरता जाएगा। अब तीसरा प्रैक्टिकल ये कीजिए, जहां बैठे हैं आप ये तवज्जो दीजिए, मुझे टेलीविजन की आवाज भी पूरी चाहिए और स्टीरियो की आवाज पूरी चाहिए। आप पूरी जिंदगी भी इस कोशिश को करते रहेंगे, कभी भी दो चीजों की आवाज बराबर आपके कान तक नहीं पहुंचेगी और ना ही दोनों आवाजें आपको समझ में आएगी। पूरी खिचड़ी, पूरा शोर मच जाएगा आसपास, कोई बात समझ नहीं आएगी। बस यही विधि जो है, जब हम सुनते हैं, कोई बात सुनने के लिए बैठे हैं, उस वक्त जब मीटिंग चल रही हो, जब हमारे अपलाइन कुछ कहने जा रहे हो, उस वक्त हमें अपने मोबाइल को अपने सामने रखकर उस पर किसी तरह की अन्य कोई भी प्रक्रिया ना करें। क्यों? क्योंकि जब हम अन्य प्रक्रिया करते हैं, किसी को मैसेज सेंड करते हैं, उसको क्या पता कि आप मीटिंग सुन रहे हैं, वो आपके साथ रिप्लाई करने शुरू करता है। जब वो आपको रिप्लाई देता है, आप उसका मैसेज करने शुरू करते हैं और जो अपलाइन या कोई स्पीकर आपको बताया जा रहा है, वो कोई सारी बातें गौण हो जाती, सारी विलुप्त हो जाती हैं। वो 40 मिनट जो आपने अपना बेवकूफ बनाया था, वो सिर्फ आपने अपना बनाया था, किसी का नहीं बनाया था। इसलिए अपना एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक काम ही किया जा सकता है और एक समय में सिर्फ एक ही काम करने की आदत डालनी हमें होगी, तभी हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। अब जो हमारे पास है, जो पावर ऑफ डीएक्शन है, वो है गॉड ऑफ हर्ब्स, जिसको बोल सकते हैं औषधियों का ईश्वर, औषधियों का भगवान। और वो है हमारा गैनोडर्मा लूसिडम ऋषि मशरूम। सदियों सदियों से हमारे बीच में है, हमारे सेल्स पर काम करता है। क्योंकि ईश्वर ने जब ये 450 करोड़ का शरीर भेजा था, तो उसी वक्त से
वो सोचने बैठ गया था कि इस शरीर को किस तरह से तंदुरुस्त रखा जाए, किस तरह से निरोगी रखा जाए। तो उसने इसके निरोगी रखने का भी प्रबंध इसी धरती पर भेज दिया था। वो रूप है गैनोडर्मा रेशी मशरूम के रूप में। जब ये हमारे शरीर में जाता है, पूरा कायाकल्प कर देता, शुद्धिकरण कर देता है। जितनी भी गंदगी है हमारे, हमने जाने अनजाने में भर के रखी हुई है, ठूस के रखी हुई, उसको बाहर निकाल फेंकने की प्रक्रिया शुरू कर। राजेंद्र जी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है सर? जी जी जी। आ रही। तो ये जो गॉड ऑफ हर्ब है, ये हमारे अंदर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह आरंभ करता है, इसलिए इसे गॉड ऑफ हर्ब्स कहा गया है। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हर आदमी जो है इससे परिचित है। अब जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या तो इसे टेस्ट करके खत्म कीजिए या इसे वेस्ट करके खत्म कीजिए। अब वेस्ट तो वैसे भी हो ही रही है। आप गर्मियों में भरी धूप में एक आइसक्रीम दुकान से खरीद कर चौराहे पर खड़े हो जाइए, उसको खाइए मत, पिघल जाएगी। हाथ में सिर्फ एक कोन रह जाएगा, आइसक्रीम पूरी पिघल कर सड़क पर गिर जाएगी। अगर यही आइसक्रीम पिघलने से पहले ही इसका रस ले लेते हैं, इसका स्वाद ले लेते हैं, इसका आनंद ले लेते हैं, तो आपके हृदय को भी ठंडक पहुंचेगी, आपके शरीर को भी ठंडक पहुंचेगी, जीभ को भी स्वाद आएगा। इसी तरह हमारी जिंदगी है, वेस्ट तो वैसे भी हो ही रही है। एक चीज है जो निरंतर बढ़ती जाती है हमारी, वो है उम्र। बिना किसी प्रयास किए ये आगे बढ़ती जाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी उम्र है। इसके अलावा हर चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, हमें अभ्यास करना पड़ता है, हमें निरंतर कोशिश करनी पड़ती है, हमें हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उम्र को बढ़ाने के लिए हमें किसी तरह की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप सोए भी रहो तब भी बढ़ रही है। इसलिए जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, वेस्ट करिए या टेस्ट करिए। अब हमें करना क्या है, हमें जिंदगी को सफल बनाना कैसे है, अपनी जिंदगी को निरोगी बनाना कैसे है। बस इस डीएक्सन में जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अलौकिक प्रोडक्ट्स हैं, अद्भुत प्रोडक्ट हैं, अलग तरीके की ताकत रखते हैं, असंख्य प्रोडक्ट्स अब आ रहे हैं। बस अपनी जिंदगी में से घूंट घूंट करके उतर जाने दीजिए। घूंट घूंट करके सुबह से शाम तक इसको सहज रूप में, किसी तरह के दिमाग में कोई बर्डन नहीं लेनी है, किसी तरह का दिमाग में कोई दबाव नहीं लेना है। कॉफी पीने का दिल है, कॉफी डट के पीजिए। कोकोजी पीने का दिल है, कोकोजी डट के पीजिए। जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आप निरंतर उतर जाने दीजिए शरीर के अंदर, और दूसरों को भी उतारने दीजिए, दूसरों को भी सलाह दीजिए, दूसरों को भी समझाइए। जिंदगी में बदलाव चाहिए तो इसको उतर जाने दीजिए। जब आप इसको उतर जाने देंगे तो परिवर्तन होगा। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है, टर्न द पेन इनटू पावर। हम कोई भी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो तकलीफ होती है, दर्द होती है, शरीर घुटता है, दिमाग घुटता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि दर्द होती है। बस उस दर्द को ताकत बनाना है। अब दर्द शारीरिक ही नहीं होती है, लोगों के तानों की भी हमें दर्द होती है। लोग जब उंगली उठाते हैं, लोग जब हमें पागल कहते हैं, लोग जब हमें बेवकूफ, दर्द होती है। बस उस दर्द को हमें ताकत बनाना है। जब हम उस दर्द को ताकत बनाने की ठान लेंगे, तो यकीन मानिए हमारे सामने एक ऐसी महान शख्सियत है, जो कि इंडिया के 9th क्राउन एम्बेसडर श्री राजीव सर। इनकी वीडियो जो है आप लगातार देखिए, बार बार देखिए। यकीन मानिए वो वीडियो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी, क्योंकि उन्होंने उस दर्द को ताकत बनाया। इसलिए आज वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी शख्सियत बनकर आए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू सर।